उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यापारी राकेश बंसल ने दबंगों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर 2025 में उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसका मुकदमा जगजीतपुर पुलिस चौकी में दर्ज कराया गया, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हुई और आरोपियों की गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं हो पाई। राकेश बंसल ने आरोप लगाया कि पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और मामले में एफआईआर लगाने की यहां पर तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया जाता उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। व्यापारी ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की यहां पर मांग की है। हरिद्वार से तनवीर अली की खास रिपोर्ट आप सभी को दिखा रहे हैं। 26 सितंबर को जो हमला हुआ था उसमें सुधांशु कौशिक जी आयु हैं, तो अभी तक हमारे उस प्रकरण में कोई भी जांच सही ढंग से नहीं की गई है। जब मैं बात करता हूं तो उनका कहना यह है कि हम झूठी रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं और हमारे पास उसका कोई संबंध नहीं, एफआईआर लगा रहा हूँ। मैंने कहा सर एफआईआर लगा रहे हो तो जो हमारे पे हमला हुआ तो वो मुलजिम कौन है, आप मुलजिम को ढूंढिएगा ना, मुलजिम है कौन। तो सर हम चाहते हैं कि हमें जो जानलेवा हमला हमारे पे किया जा रहा है इसकी सही ढंग से जांच हो और मुलजिम का पता किया जाए, मुलजिम को अरेस्ट करके उसको ये देखा जाए कि कहां से कैसे मुकदमा हुआ है और क्यों हमला हुआ है। हम चाहते हैं सर उस मुकदमे में क्लियर हो कि मुलजिम कौन सा है। हमारे ऊपर हमारी किसी से हरिद्वार में लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करता हूँ। मैं व्यापारी आदमी हूँ, अपने व्यापार में व्यस्त रहता हूँ। बच्चे छोटे, हमारे बच्चे बैठता, बेटी भी है, तो हमारे ऊपर कभी भी घर में अकेले रहते हैं दोनों, माँ और बेटी, कोई भी आके हमला कर सकता है सर। तो हम चाहते हैं कि हमें इस उसमें न्याय मिले। खबर खटीमा से। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में सिख समाज ने 10वें गुरु गोविंद सिंह साहिब के जन्म दिवस पर प्रकाश पर्व के अवसर पर नगर कीर्तन का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुद्वारे से पाठ से हुई है, जिसके बाद नगर कीर्तन खटीमा बाजार क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। इस दौरान विद्यालय के विद्यार्थी और समाज के लोगों ने विभिन्न कला कौशल का यहां पर प्रदर्शन किया। गुरुद्वारा साहिब के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी हरदेव सिंह महाराज ने कहा कि प्रकाश पर्व सर्वधर्म संभाव की प्रेरणा देता है। क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी ने नगर कीर्तन में 5 प्यारों का शॉल उड़ाकर यहाँ पर सम्मान भी किया और गुरु गोविंद सिंह साहिब के बलिदान को यहाँ पर याद किया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मंजेंद्र सिंह बुल्लो ने भी यहाँ पर श्रद्धा व्यक्त की। खटीमा से अशोक सरकार की खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का आज प्रकाश पर्व पर समर्पित आज नगर कीर्तन निकल रहा है। मैं सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं संदेश तो यही देना चाहता हूँ जो हमारे गुरु महाराज ने हमें जो मार्ग दिखाया है सच्चाई और सत्य का मार्ग, उसी में हमें चलना चाहिए और जो भी अपने कर्म है वो निडर होकर करने चाहिए। हमें किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। अगर आप सच्चे हो तो अपनी जगह अटल रहो और अपना काम करते रहो। मैं यही संदेश देना चाहूँगा। आज 10वें गुरु धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाते हुए जो नगर कीर्तन हर साल निकलता है वो नगर कीर्तन खटीमा की शहर में निकल रहा है और सारी मानवता को यही संदेश है कि आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, एक पिता है किसी के हम बारक। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन परे को बंदे। तो सबको यही संदेश है कि इस देश में सभी मिलजुल के रहें, प्यार से रहें और जो मानवता का आपस में प्यार बने, दुनिया में नफरत जो है वो मिट जाए, बैकवर्ड मिट जाए, सभी अच्छे इंसान बने। यही जो संदेश है सारे देशवासियों को बहुत बधाई हो। आपका नाम? आज हमारे गुरु गोविंद साहब का जन्म दिवस है, प्रकाश पर्व है, उस पर शोभा यात्रा निकल रही है। गुरु गोविंद साहब त्याग के प्रतीक हैं। उनको कहा जाता है कि वो सर्ववंश दानी है, जिन्होंने अपने पूरे वंश का दान समाज के हित के लिए, धर्म के हित के लिए किया। जो शोभा यात्रा मिली उसमें हम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यहाँ 5 प्यारों का स्वागत किया है और शोभा यात्रा में प्रतिभाग किया। खबर चमोली से। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशी मठ में औली रोड पर स्थित आर्मी कैंप के एक स्टोर में शुक्रवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे कैंप परिसर और आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेज हवाओं के कारण आग की लपटें तेजी से फैलने लगी और स्थिति भयावह हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सेना की अग्निशमन और जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए और स्टोर के अंदर रखे सामान को सुरक्षित निकालने की कोशिश की। फिलहाल आग बुझाने का कार्य जारी है और लपटों को शांत करने के लिए लगातार यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस घटना
घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि किसी की जनहानि की यहां पर सूचना नहीं मिली है। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर रुद्रपुर से। रुद्रपुर में शुक्रवार को एक 10 माह का मासूम अपने माता पिता से बिछड़ गया, लेकिन महापौर विकास शर्मा की त्वरित पहल और मानवीय संवेदनशीलता और सुरक्षित रूप से परिवार से उसे मिला गया। लालपुर निवासी रोहित रस्तोगी और उनकी पत्नी रूपा कुमारी अपने पुत्र मन्नू के साथ मुरादाबाद जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे थे। इसी दौरान बस चल पड़ी और बच्चा कॉलेज छात्रा सिमरन की गोद में रह गया, जबकि माता पिता स्टेशन पर ही छूट गए। छात्रा ने समझदारी दिखाते हुए बस को नगर निगम कार्यालय के सामने रुकवाया और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की। महापौर ने तुरंत पुलिस और मीडिया को सूचना दी, जिसके बाद अपील जारी की गई। कई घंटों की बेचैनी के बाद परिजन नगर निगम पहुंचे और पुलिस और महापौर की मौजूदगी में मासूम को सकुशल सुपुर्द किया गया। रुद्रपुर से सुखवसु की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सितारगंज से। शक्ति फार्म निर्मल नगर में मिट्टी माफियाओं ने राजस्व विभाग की टीम पर दुस्साहसिक हमला कर दिया। टीम ने अवैध मिट्टी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर तहसील परिसर लेकर जाने की कोशिश की। तब भी करीब 10 से 15 लोग मौके पर पहुंचे और बलपूर्वक वाहन को छीन लिया। आरोपियों ने ट्रॉली में भरी मिट्टी सड़क पर गिराकर फरार हो गए। राजस्व टीम ने पूरी घटना की वीडियोग्राफी की है। वही तहसीलदार हिमांशु जोशी ने कोतवाली में तहरीर देकर सरकारी कार्य में बाधा समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। बताया गया है कि 31 दिसंबर को सूचना मिलने पर पटवारी त्रिलोचन सुयाल और पंकज चंद को टीम के साथ भेजा गया था। इससे पहले भी 25 दिसंबर को 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज की गई थी। निर्मल नगर क्षेत्र में लंबे समय से अवैध मिट्टी खनन का गौरख धंधा चल रहा है और माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे राजस्व टीम पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। सितारगंज से सपन मंडल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। तारीख को हमारी टीम सूचना मिलने पे कि अवैध खनन हो रहा है कुछ जगहों पे जगह जगह छापेमारी की गई। अलग अलग पटवारियों की टीम हमारी यहाँ से तहसील से मूव करी। उसके एक जगह निर्मल नगर में एक ट्रॉली पकड़ी गई त्रिलोचन सुयाल पटवारी द्वारा, जो क्षेत्रीय पटवारी नहीं थे परंतु टीम के मेंबर थे, वो छापेमारी टीम के मेंबर थे, उनके द्वारा पकड़ी गई। तो पकड़ के मुझे सूचना दी गई कि पकड़ ली गई है। तो मैंने कहा इसको ले आओ। यहाँ से मैं बैकअप भी भेज रहा था उनके लिए, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, बैकअप भेजने से पहले ही वहाँ बलपूर्वक लोगों द्वारा भीड़ जमा की गई। उसके बाद उनसे ज़बरदस्ती ट्रॉली छीन के मिट्टी भी गिरा दी गई, ट्रॉली लेके भाग गए। इसी मामले पे एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसा अवैध खनन करता जो भी पाएगा बिना परमिशन के कार्रवाई की जाती रहेगी। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में माघ माह की पौष पूर्णिमा पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तड़के भोर से ही हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड सहित गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश भर से आए श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हुए नजर आए। घाटों पर हर हर गंगे के जयकारों और मंत्रोच्चारण से वातावरण भक्ति में उठा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान मोक्षदायी माना जाता है और इसी दिन पितरों के श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस तिथि पर देवी देवता भी पृथ्वी पर आकर गंगा स्नान करते हैं। श्रद्धा, भक्ति और आस्था के इस महासंगम ने हरिद्वार को एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज पौष पूर्णिमा है, जिससे इस पवित्र स्थान पर सभी स्नान करने के लिए आए हैं। स्नान करने से हमारा जीवन पवित्र होता है और हमारे एक एक पग रखने से भी जब हम गंगा स्नान करने के लिए आते हैं तो एक एक कदम जब गंगा स्नान करने के लिए रखते हैं तो उसका भी गंगा का ही फल स्नान का ही प्राप्त होता है। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखूं कोटिन यज्ञ समान। जब संत सम्मेलन हो या कोई भी धर्म का कार्य हो या गंगा स्नान हो, जब एक पग आगे बढ़ता है तो वो भी गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है। तो सभी को गंगा स्नान करना चाहिए। हमारे मन की, भावनाओं की और हमारे पूर्वजों की भी पवित्रता होती है, उद्धार होता है उनका पुण्य प्राप्त हो सकता है। तीर्थराज प्रयाग में हर वर्ष में माघ मेला लगता है, उसका अधिक पुण्य होता है क्योंकि अनेक संत महापुरुष वहाँ पधारते हैं। माघ में सभी देवी देवताओं का भी वास होता है, हमारे पूर्वजों का भी वहाँ वास होता है। मैं रामपारक लोनी गाजियाबाद से आया हूँ। पौष माघ पूर्णिमा के स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है, मोक्ष प्राप्ति। और हम अपने दोस्त पंडित जी के साथ, हमारे पंडित जी के साथ आए हैं। उन्होंने हमें बताया कि हमें सुबह स्नान करना चाहिए, जो कि हमें बहुत ही आनंद आया यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा।
खबर रुद्रपुर से। रुद्रपुर में टेंडल सोल पब्लिक स्कूल की कक्षा 6वीं की छात्रा मान्यता भास्कर उम्र मात्र 12 वर्ष डांस की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। कम उम्र में ही उन्होंने कई डांस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मंच पर उनका आत्मविश्वास और डांस के प्रति जुनून काबिल तारीफ है। मान्यता का सपना है कि वह बड़े मंच पर परफॉर्म करे और अपने हुनर को और भी निखारे। माता पिता का सहयोग और सही मार्गदर्शन उसे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। परिवार का कहना है कि वे हमेशा मान्यता का हौसला बढ़ाते हैं और चाहते हैं कि वे अपने हुनर को एक ऊंचे स्तर पर लेकर जाए। रुद्रपुर से मनोज हालदार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ टेंडरसोल पब्लिक स्कूल में। आप कहाँ रहती हैं? मैं रुद्रपुर आवास विकास में रहती हूँ। तो आपका डांस का शौक क्यों है और कब से है? मेरा शौक बचपन से है। मैं पढ़ाई के साथ साथ डांस को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी हॉबी है। अच्छा, तो आपके घर वाले मना नहीं करते डांस के लिए? नहीं, मेरे घर वाले मुझे और सपोर्ट करते हैं डांस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई के साथ साथ। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।